परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिपति यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत संपूर्ण यजमान परिवार आयोजक परिवार श्रीमती प्रोमिला देवी एवं श्रीमान सुरेश कुमार जी सपरिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे और बुजुर्ग सभी का ये परम सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी की अनंत कृपा का वर्षण आप सभी पर बरस रहा है। हमारे यजमान परिवार के सुंदर प्रयास से आप सभी को इस भागवती गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा में आपको अपने यहाँ से जाना पड़ता है, गंगा जी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, तब उसमें गोता लगाएंगे और गोता लगाने के बाद आपकी तन की वो पवित्रता करती है भागीरथी गंगा। लेकिन ये जो भागवती गंगा है ये स्वयमेव आपके यहाँ तक चल कर आती है और इसमें जो भक्त गोता लगाता है उसका तन तो पवित्र होता ही होता है पर उसका मन भी पवित्र हो जाता है। यह है भागवती गंगा। तो हमारे सुरेश जी ने आपके यहाँ इस भागवती गंगा का प्रवाह करवाया जिसमें कि आप सभी ने गोता लगाया। इस परिवार का तो कल्याण हुआ ही हुआ पर अन्य बहुत से परिवारों का भी ठाकुर जी की कृपा से कल्याण हो गया। उद्देश्य एक ही रहता है कि जहां भी जाएं ठाकुर जी के नाम की ज्योति जगाने का प्रयास करें। ठाकुर जी के नाम की ज्योति हर एक हृदय में जगे। हर भक्त जो है ठाकुर जी की जय करे, ठाकुर जी से जुड़े, ठाकुर जी का नाम जपे, क्योंकि इस कलयुग में नाम जपने से ही हम भवसागर से पार हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। इस कलिकाल की विशेषता है कि यदि किसी को भवसागर पार उतरना है तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथाओं का गान सुनो और जिह्वा से परमात्मा के नाम को गाने का प्रयास करो। क्या गाना है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव सभी गाएंगे भाव से। जय कुंज बिहारी, जय राधा राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव सभी गाइए भाव से। जय कुंज बिहारी,
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रिज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा सभी गाइए भाव से हरि बोल जय कुंज बिहारी राधा रमण लाल की कुंज बिहारी सरकार की जय हो मुरली मनोहर करुणा सागर 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 ओ मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी हरे रामा राम राम हरे 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 राम आइए भाव से राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाव से ताली से हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे आइए भाव से राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम आइए भाव से राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा आइए भाव से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बांके बिहारी लाल की जय कुंज बिहारी सरकार की जय परमात्मा का नाम इस कलिकाल के कुचक्कर से पार उतारने वाला है। जिसके मन में भी मेरे ठाकुर जी का नाम बस जाता है फिर वो दुनिया के किसी और नाम के पीछे नहीं भागता। वो तो अपने हृदय कमल में ठाकुर जी के ही नाम को ही उतारता है। सुभद्रा जी ने यही तो मांगा था केशव कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्यारे, मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। आगे के लिए नहीं कहा, इसी समय मेरा जो मन रूपी राजहंस है प्यारे आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। यह है सच्ची भावना। जो ठाकुर जी से जुड़ जाता है ना उसको फिर संसार का कोई दूसरा नाम नहीं सुहाता, उसको तो मेरे गोविंद का ही नाम सुहाता है। उसी से उसको प्रीति होती है, उसी से उसको अनुराग होता है, उसी नाम से वो प्रेम करता है। क्योंकि संसार के जितने भी रिश्ते ये सब झूठे हो सकते हैं पर परमात्मा का रिश्ता कभी झूठा नहीं हो सकता।
दुनिया तो स्वार्थी है। आज अपना स्वार्थ पूरा हो गया, धक्का दे दिया, निकलो यहां से। जिसका स्वार्थ जिससे पूर्ण हो जाता है वो उसको तुरंत निकाल देता है, धक्का दे देता है, उसकी उपयोगिता उसके जीवन में नहीं रहती। लेकिन परमात्मा जन्म लेने से पहले भी तुम्हें अपनाना चाहता है, जन्म लेने के बाद भी तुम्हें अपनाता है। और जन्म जब हमारा समाप्त हो जाता है, मृत्यु शैया पर जब तुम लेट जाते हो, उस समय में भी ये ठाकुर मेरा ऐसा कहता है कि आओ मेरी शरणागति में आओ, मैं तुम्हें अपने परम धाम की प्राप्ति कराकर छोड़ूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। एक बार मेरी तरफ आकर तो देख, इन धर्म प्रपंचों से निकलकर, दुनिया की माया के प्रभाव से बचकर बस एक बार मेरी शरणागति में आकर देख, देख मैं तेरा कल्याण करूंगा। लेकिन बंधुओं, विडंबना है हम सभी की, हम लोग माया के पीछे भागते हैं पर माधव को कोई नहीं पकड़ता, माधव के पीछे कोई नहीं भागना चाहता। और किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि माया माया सब भजे, माधव भजे न को, जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। जो माया को छोड़कर माधव का भजन करेंगे, बंधुओं याद रखना, माया की पकड़ ढीली हो जाएगी और माधव की पकड़ तुम्हारे जीवन में बन जाएगी। और जिस दिन माधव की पकड़ को तुमने अपने जीवन में कस लिया ना, समझ लेना फिर दुनिया की ये माया तुम्हारी दासी बन जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की कथाक्रम का हम दर्शन करें। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया, साक्षात मेरे द्वारिकाधीश ने जो रुक्मणी भगवती पराम्बा जगदम्बा जो लक्ष्मी है उनका वर्णन किया है। प्रथम मंगल भगवती रुक्मणी जी के साथ भगवान का सुसंपन्न हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान के पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने विवाह भगवान के? बोले हाँ। और राजन सुन, परमात्मा का जो दूसरा विवाह हुआ वो भालू की बेटी के साथ हुआ। परीक्षित कहने लगे, प्रभु भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह, क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई? जिन्होंने गर्भ में आकर मेरी रक्षा की है, जिन्होंने मेरी रक्षा प्रभु ने की, वो मेरे इष्ट, वो मेरे आराध्या, उनको क्या जरूरत पड़ी भालू की बेटी के साथ विवाह रचाने की? ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? इस पर सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन मैं तुम्हें वो सुंदर कथा सुनाता हूं। वर्णन उस समय का है जब द्वारिकाधीश की सुधन्वा सभा लगी हुई थी। सत्राजीत नाम का एक राजा, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि को धारण कर रखा है, द्वारिकाधीश की सभा में आया है। इस मणि की विशेषता है कि इस मणि से दिव्य प्रकाश निकलता है और दूसरे 8 बार स्वर्ण ये मणि रोज उसे देती है जो इसकी पूजा करता है। 8 बार का परिमाण मैं आपको बताऊं, लगभग 250 किलो प्योर गोल्ड, 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है नित्य प्रति। तो भगवान ने कहा, आओ सत्राजीत आपका स्वागत है। एक बात करना चाहूंगा, इतनी विचित्र मणि लेकर आप संसार में घूम रहे हो, इस मणि की विशेषता तुम्हें पता है? बोले हाँ 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 प्रभु पता है। तो सुनो, कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा, कितना ऊंचा परिवार है तुम्हारा। सत्राजीत कहने लगा, एक मेरी पत्नी, एक मेरी माँ, एक मेरी बेटी और एक मेरा छोटा भाई प्रसेनजीत। भगवान ने कहा कि सत्राजीत 4 सदस्य तुम्हारे परिवार में हैं, इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो। यदि तुम्हारा मन हो तो इस मणि को तुम मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो। इस मणि से जितना भी स्वर्ण निकलेगा, जितना भी धन निकलेगा, वो सारा स्वर्ण, वो सारा धन दीन दुखियों की सेवा में दिया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन का खर्चा किया जाएगा। असहाय लोगों की सहायता के लिए उस धन का प्रयोग किया जाएगा। मंदिर देवालयों का निर्माण उस धन से किया जाएगा।
श्रेष्ठ कर्मों को उस धन के द्वारा किया जाएगा। तुम्हारा मन हो तो तुम इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा दो। सत्राजीत कहने लगा, द्वारिकाधीश, इतने वर्षों के बाद साधना करने के उपरांत मुझे ये विचित्र मणि मिली है, मैं ऐसे ही इस मणि को आपको कैसे दे दूं? भगवान ने कहा, वस्तु तुम्हारी है तो जबरदस्ती तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता, तुम्हारी इच्छा। अब सत्राजीत यहां से चला गया है, घर में मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटा भाई प्रसेनजित आया है और कौतूहलवश इस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस मणि से प्रकाश छलक रहा था। मन में विचार आया कि इस मणि से निकलने वाले प्रकाश के उजाले में मैं जंगल में जाकर शिकार करूंगा। जंगल में गया, कुछ सैनिक साथ में थे, लेकिन एक भयंकर सिंह ने इन सैनिकों को भी मार डाला और प्रसेनजित को भी मार दिया। उस सिंह को एक भालू ने मारा है, एक ऋछ ने मारा है। प्रसेनजित से उस मणि को लेकर ये ऋछ अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया। 2-4 दिनों तक जब प्रसेनजित घर वापस नहीं आए तो सत्राजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया। द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि की याचना की थी और मैंने उनके मांगने पर भी मणि उनको नहीं दी। अवश्य ही उन्होंने मेरे भाई को भी मार डाला है और मेरे भाई से मणि को भी चुरा लिया है। आज मेरे द्वारिकाधीश को झूठा कलंक लग गया। बंधु, एक बात कहूं, इस संसार में सबसे विचित्र यदि कोई बात है वो झूठा कलंक है। किसी को नहीं लगना चाहिए झूठा कलंक, किसको नहीं लगना चाहिए, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश को लगा कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से का। तो उत्तर दिया है कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। काजल से भी कारा यदि कुछ है वो झूठा कलंक है, किसी को नहीं लगना चाहिए, पर आज द्वारिकाधीश को वो झूठा कलंक लगा। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव झूठा कलंक मुझे लग गया, मैंने तो उसके बाद उस मणि को देखा तक नहीं। द्वारिकाधीश ने जब ऐसा कहा तो गुरुदेव कहने लगे, कनुआ, जरूर तूने भादो मास की चौथ के चंदा का दर्शन किया हो। आती है ना भादो मास में कलंक चतुर्थी, गणेश उत्सव आपका प्रारंभ होता है। कलंक चतुर्थी उस दिन यदि कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले रात्रि में तो उसके जीवन में झूठा कलंक जरूर लगता है। वैसे तो तुम करो चाहे ना करो, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग ने यदि गलती कर दी ना ये बोलकर कि आज कलंक चतुर्थी है और चंद्रमा को मत देखना, समझो फिर तो तुम बार बार छत पे जाकर देखो। यही तो समस्या है, जहां से रोका जाता वही काम तुम करते। फिर बोले अब तो देख लिया, अब क्या करो? बोले मारो किसी की छत पर पत्थर, दो किसी को गालियां, पर ना तो पत्थर मारने से कुछ होगा ना गाली देने से कुछ होगा। कलंक तो लगेगा ही लगेगा, पर उस कलंक को मिटाएं कैसे? यदि हमारे शास्त्रों में समस्या है तो समाधान भी बताया है। तो समाधान क्या है? बोले जाने अनजाने में यदि उस दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस स्यमंतक मणि की कथा को प्रेम से सुन लो। यदि स्यमंतक मणि की कथा को कोई प्रेम से सुन लेता है तो उसके जीवन में झूठा कलंक नहीं लगता। इस कथा की विशेषता ध्यान से सुनो। प्रभु कहने लगे जब तक अपने ऊपर से झूठा कलंक न मिटा लूं वापिस नहीं आऊंगा। कुछ द्वारिका वासियों को अपने साथ लिया और प्रसेनजित को खोजने के लिए निकले हैं। जंगल में सिंह को मरे हुए देखा, प्रसेनजित को मरा हुआ पाया। रक्त रंजित भालू के चरण चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े हैं। एक गुफा में वो चरण चिन्ह प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान ने अपने साथियों से कहा कि आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करना, अवश्य ही मणि को चुराने वाला, प्रसेनजित को मारने वाला इस गुफा में ही रहता होगा। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। अनंत वैभव उस गुफा में देखा है। सामने एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने उस स्यमंतक मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल ऋछ, विकराल भालू भगवान पर टूट पड़ा।
घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है। लड़ते लड़ते 27 दिन व्यतीत हो गए। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये भालू चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप तो मेरे रघुवर है, मेरे रघुवर। सुखदेव स्वामी कहते राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम जी ने राम राज्य की स्थापना की। जब साकेत धाम जाने लगे तो अपने समस्त परिकरों से कहा कि आप सबके सहयोग से ही मैंने रावण जैसी बुराई का अंत करके इस राम राज्य की स्थापना की है। इसलिए मैं साकेत धाम जाने से पहले आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा प्रभु ने उसको वो सब दिया। लेकिन जामवंत जी सामने खड़े हैं, जामवंत जी कुछ मांग नहीं रहे। भगवान ने कहा जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे ना, सबने मुझसे मांगा, मैंने सबको दिया, पर आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप भी मुझसे कुछ ना कुछ मांगो। जामवंत जी गंभीर स्वर में कहने लगे प्रभु मैं आपकी सेना का सेना नायक बना था, मेरे मन में भाव एक ही था कि मेरी टक्कर की बराबरी का जो वीर योद्धा रावण की सेना में होगा उसके साथ युद्ध करके मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करूं। पर रावण की सेना में कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं था जो मेरे बाहुबल के सामने टिक पाता, जो मेरे पराक्रम के आगे टिक पाता। इसलिए प्रभु मेरी युद्ध करने की इच्छा तो मन में ही रह गई। मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य और पुरुषार्थ मेरे रघुवर की भुजाओं में है। क्यों ना प्रभु आप ही के साथ दो दो हाथ करूं और आपके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा को पूरा करके मैं जाऊं। भगवान ने कहा जामवंत जी सुनो, मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं, फिर मैं अपने आप ही मर्यादाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। शास्त्र कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादा है कि पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता। बाप और बेटा आपस में लड़ने लग जाए तो ये मर्यादा थोड़ी भी है। पुत्र तो वो होता है जो अपने पिता के सामने हमेशा नतमस्तक रहे, अपने पिता के सामने कभी वाद विवाद के लिए खड़ा ना हो। जो पिता ने कह दिया वो पुत्र के लिए मंत्र होना चाहिए, जो पिता ने कह दिया वही पुत्र के लिए शासन होना चाहिए। ये पिता और पुत्र की मर्यादा। और गुरु और शिष्य की मैं बात करूं तो गुरु और शिष्य का युद्ध भी मर्यादित नहीं होता। शिष्य यदि गुरु के सामने अनर्गल आलाप करने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा, झगड़ने लग जाएगा, बहस करने लग जाएगा, वो शिष्य भी अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु ने जो कह दिया शिष्य के लिए वो मंत्र है, शिष्य के लिए वो शासन है, शिष्य के लिए वो आज्ञा है। और स्वामी और सेवक का युद्ध भी नहीं होता। सेवक ऐसा हो जो अपने स्वामी से ही लड़ने लग जाए, मालिक से ही लड़ने लग जाए, तो वो सेवक किस काम का? ऐसे सेवक को तुरंत बदल दो। जिस सेवक के अंदर मर्यादा ही नहीं है, सेवक वही जो सेवकाई जाने, जिसको पता है कि मुझे अपने स्वामी से, मुझे अपने मालिक से कैसे बात करनी है, कैसा व्यवहार रखना है, ये स्वामी और सेवक का धर्म है। इसलिए मैं मर्यादा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? यदि आप मुझे पिता मानते हैं तो भी ये मर्यादा का उल्लंघन है, यदि आप मुझे स्वामी मानते हैं तो भी ये मर्यादा का उल्लंघन होगा, यदि आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो भी मर्यादा का उल्लंघन होगा। पर आप चिंता मत करो, रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया, कृष्णावतार में मेरे सामने ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। आप संत हैं, एक समाधि लगाएंगे, अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में युद्ध की इच्छा आपके मन में जगी है, द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय तुम्हारी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ 27 दिनों तक मेरे प्रभु ने युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई है तो ये चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप कोई और नहीं हो सकते, आप तो मेरे रघुवर हैं। भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब कोई इच्छा नहीं प्रभु, अब जाना चाहता हूं, पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन। मेरी ये पुत्री नाम है जामवती, मैं अपनी पुत्री जामवती का विवाह आपके साथ करता हूं।
ये मणि भी आपको भेंट स्वरूप देता हूं। अब देखो, बाप तो अपनी बेटी को सुंदर ही बताएगा, कोई पिता ऐसा थोड़ी भी बोलेगा, कोई माता पिता ऐसा अपने बच्चे को थोड़ी बोलते कि हमारा बेटा बेटी सुंदर नहीं। अब जामवंत जी भी बोल रहे हैं कि मेरी परम सुंदरी कन्या है, पर विचार करो, भालू की बेटी होगी तो फिर भालू की तरह तो होगी। बोलो, ज्यादा कुछ नहीं होगा तो बाल तो थोड़ा ज्यादा रहे होंगे, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, शरीर पर बाल तो थोड़ा ज्यादा ही होंगे, है तो भालू की बेटी। तो अनमने मन से मेरे प्रभु ने जामवती को स्वीकार किया। बोले अभी इन्होंने भेंट कर दिया है तो स्वीकार तो करनी पड़ेगी। प्रभु ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकारा है, लेकर गए हैं तो विचार करते हैं, इसको लेकर जाऊंगा तो द्वारिका में क्या बोलेंगे कि यही मिली द्वारिकाधीश को, भालू की बेटी को ब्याह कर लेकर आ गया। तो नाटक करने में तो वैसे भी एक नंबर, सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक सैनिक को सूचित किया है कि जाओ सूचना दो, किसको, रुक्मणी को, सबसे पहले वही जाना और पूरी द्वारिका में ये खबर फैला दो कि द्वारिकाधीश ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि उस जैसी पूरी द्वारिका में कोई दूसरी है ही नहीं। अब देखो, झूठ इसमें कुछ नहीं था तो सत्य ही, क्योंकि द्वारिका में तो इंसान रहते थे, भालू थोड़ी भी रहते थे, और जामवती है भालू की बेटी। लेकिन परोसने का तरीका है, एक पत्नी होती है जो घर में मटर पनीर, शाही पनीर, व्यंजन 56 बने हुए हैं, पर थाल में 56 प्रकार के व्यंजन सजाए और पति के सामने छोड़कर आगे ले खा ले। अब सोचो जरा, 56 प्रकार के व्यंजन ही चाहे दिए होंगे, क्या वो पति प्रेम से खाएगा? बोलो, खाएगा? एक पत्नी ऐसी है जिसके घर में लस्सी को छौंक लगाकर, लस्सी में जीरे का छौंक लगाया और वही कटोरी में सजाया और पतिदेव के सामने खड़ी होगी, बोले मेरा मन था ये बनाने का, मेरा मन था और आपको भी ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी इच्छा से बड़े प्रेम से आपको देना चाहती हूँ। अब सोचो, जब पत्नी ऐसा बोलेगी तो ना भी मन होगा ना पति का, तो भी पति उस लस्सी में जिसमें छौंक लगा होगा उसी को ही खा लेगा बड़े प्यार से। यह परोसने का तरीका। तो द्वारिकाधीश परोसना अच्छा जानते हैं। क्या कहा? ऐसी कन्या का वर्ण करके आ रहे हैं कि पूरी द्वारिका में उस जैसी कोई नहीं है। आग की तरह खबर फैली। रुक्मणी को जब सूचना मिली तो रुक्मणी जी टेंशन में आ गई। रुक्मणी जी ने सोचा, यदि उस जैसी कोई नहीं तो मतलब मुझसे भी सुंदर है, उसमें मैं भी तो आ गई। यदि वो मुझसे सुंदर है तो फिर आज के बाद द्वारिकाधीश मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, उससे करेंगे। अब प्रेम उससे होगा, मुझसे थोड़ी भी होगा, मेरा तो पत्ता साफ। अब रुक्मणी टेंशन। अब देखो, पहले तो जख्म दिया, अब जख्म देने के बाद फिर नमक छिड़कने का काम। सबसे पहले जामवती को रुक्मणी के पास लेकर गए, पर कैसे? लंबा सा घूंघट निकलवाया, लंबा सा लहंगा पहनाया, लंबा सा लहंगा। आजकल की माताएं बहनें थोड़ा लहंगा पहन लेती, सोचती है कि हमने फैशन शुरू किया। अरे आपने क्या फैशन शुरू किया? ये फैशन तो मेरे द्वारिकाधीश बहुत पहले करवा चुका है। ऐसा लहंगा पहनाया कि शरीर का कोई भी अंग ना दिखे, और रुक्मणी जी के पास लेकर गए और इशारा किया कोहनी से, ये तेरी बड़ी दीदी, प्रणाम करो। जामवती दौड़ कर गई है और रुक्मणी के चरणों में प्रणाम करती है। दीदी प्रणाम करती है, दीदी प्रणाम करती है। जामवती घबरा रही है, रुक्मणी भी घबरा रही है। रुक्मणी को अपनी टेंशन, जामवती को अपनी टेंशन, क्योंकि जामवती को भय है कि ये जब मुंह दिखाई करेगी तो आगे देखेगी भालू की बेटी। रुक्मणी को अपनी टेंशन है कि ये पता नहीं कितनी सुंदर होगी। तो रुक्मणी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ जामवती, मेरा आशीर्वाद है कि तू हूबहू मेरी तरह बन जाए। अब लक्ष्मी आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद कभी फलित ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और जैसे ही रुक्मणी जी ने जामवती का मुंह देखने के लिए घूंघट उठाया है, भालू की बेटी जामवती रुक्मणी जैसी परम सुंदरी नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। परम सुंदर, अपने आप कुछ नहीं किया, सब रुक्मणी के द्वारा करवा दिया। यह है मेरे प्रभु की लीला। सत्यजीत को जब इस बात का पता चला
कि मणि को चुराने वाला कोई और था, मैंने झूठा कलंक द्वारिकाधीश पर लगाया तो सत्यजीत को बड़ी गलानी हुई है। अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर आए हैं। हे द्वारिकाधीश, मुझे नहीं चाहिए ये मणि भी आप रखो और मेरी पुत्री को भी आप रखो। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ, छठवां नागनजीति के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ और आठवां भद्रा के साथ। ये मेरे परमात्मा की अष्टपटरानियां है। ये अष्टपटरानियां कौन है, ध्यान से सुनना। गीता जी में भगवान ने अपने ही मुख से लिखा है कि भूमि रापो अनलो वायु खम्मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा। अष्ट प्रकृतियों का वर्ण ही भगवान अष्टपट्ट महिषियों के रूप में करते हैं। ये जो भगवान की अष्टपट रानियां है ना, ये अष्ट प्रकृतियां जो है वही अष्ट प्रकृतियां अष्टपट रानियां बनकर आई हैं और भगवान ने उनका वर्ण किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भौमासुर नाम के एक राजा थे, अपने बल का दुरुपयोग किया। 16,100 राजकन्याओं का ये पापी दुराचारी हरण कर चुका है। संकल्प क्या था कि 20,000 राजकन्याओं का हरण करूंगा और एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में उन सबके साथ विवाह करूंगा। 16,100 को बंदी बना चुका है। भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया और इस भौमासुर का उद्धार करने के लिए चले। भौमासुर का उद्धार किया। भगवान का हृदय पिघला कि इसने बेवजह उन राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में बंदी बनाया हुआ है, कारागार को खुलवाया है। जैसे ही कारागार खुला है, 16,100 राजकुमारियां बाहर निकली। सबकी गर्दन नीचे है, मन में गलानी है, मन में संकोच है, मन में लज्जा है। किस बात की कि ये सभ्य कहलाने वाला समाज हमें जीने नहीं देगा। दुनिया के लोग यही कहेंगे कि इतने दिनों तक उसके यहाँ रहकर आई है, कदाचित ये दूषित है, ये अपवित्र हो चुकी है। जबकि वास्तविकता का ज्ञान तो उनको है, लेकिन दुनिया के लोग छोड़ते थोड़ी भी है किसी को। दुनिया के लोगों को तो मौका चाहिए, बस मौका मिलते ही फिर देखो कोई देर थोड़ी भी है। भगवान सोचने लगे कि इनके पास दो ही मार्ग है, या तो ये सबकी सब बुरे मार्ग पर चल पड़ेगी, ये सोचेगी कि ठीक है दुनिया ने हमें बुरा बना दिया तो बुरे बन जाओ। जितनी भी गणिकाएं होती हैं, वैश्याएं होती हैं, ये अपने मन से उनसे जाकर कभी पूछो कि क्या तुम वैश्या बनना चाहती हो, क्या तुम गणिका बनना चाहती हो। दुनिया की किसी भी वैश्य का मन वैश्या बनने का नहीं होता, पर दुनिया के ये लोग जो दुष्ट होते हैं, पापी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, वो मजबूर कर देते हैं उन नारियों को वैश्या बनने पर। दुनिया की ये रीत है, दुनिया के ऐसे लोग हैं। तो भगवान ने सोचा कि यदि ये सब की सब बुरे मार्ग पर चलेगी, ऐसे गलत मार्ग पर चलेगी, तो वो मार्ग में निंदनीय है, निंदा की पात्रा बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने व्यभिचार का मार्ग अपना लेना है। और या फिर भय में डूबकर, लज्जा में डूबकर ये किसी समुद्र में जाकर अपने प्राणों का त्याग कर लेंगे। जबरदस्ती इस शरीर की हत्या करना, आत्महत्या यदि कोई करता है तो ये भी गलत है, और यदि कोई गलत मार्ग पर निकलता है तो ये भी गलत है। और भगवान कभी भी किसी को गलत मार्ग पर जाने का प्रस्ताव नहीं देते। एक बात याद रखना, जिसको ये दुनिया ठोकर मार देती है, उसको मेरा बांके बिहारी अपने गले से लगाता है। उसकी शरणागति में जाकर तो देखो, उसकी शरणागति में चलकर तो देखो, मेरा ठाकुर उसको अपने हृदय से लगाता है। भगवान ने कहा कि तुम सभी के मन में यदि कोई अन्यथा बात ना हो तो मैं तुम सभी का वर्ण करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी पत्नी रूप में वर्ण करना चाहता हूं। कोई गोविंद किसी को कहे कि मैं तुझे पत्नी बनाना चाहता हूं, तो क्या कोई मना करेगा? बोलो, कोई मना करेगा? और वैसे भी हमारी सच्ची आत्मा के पति तो गोविंद ही है। शरीर का पति कोई बन सकता है, पर आत्मा के पति तो वो मधुसूदन ही है, वो गोपाल ही है, वो ठाकुर ही है। इन सब के मन में तो रसगुल्ले फूटने लगे, नजरें झुकाकर मौन हो गई। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है।
एक ही लगन में, एक ही मुहूर्त में मेरे परात्पर प्रभु ने 16,100 राजकन्याओं का वर्ण किया है। भक्तवत्सल भगवान की ऐसी प्रभु की लीला। आज 16,108 विवाह सुसंपन्न हुए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है बंधुओं, बड़ी अद्भुत लीला है मेरे परात्पर प्रभु। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान सर्वांग सुंदर है, लेकिन फिर भी रुक्मणी के साथ एक नाटक किया है। रुक्मणी से एक बात जानना चाहते, देखना चाहते हैं कि रुक्मणी मेरी गुस्से में कैसी लगती है। क्योंकि दुनिया की कुछ एक नारियां ऐसी होती है जो क्रोध में और सुंदर लगती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब उनको गुस्सा आता है तो उनके मुखमंडल की सुंदरता बढ़ जाती है। तो द्वारिकाधीश भी देखना चाहते हैं कि मेरी रुक्मणी गुस्से में कैसी दिखती है। और रुक्मणी सेवा में खड़ी थी, बोलना शुरू किया, बोले रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझ जैसे के साथ ब्याह किया। अरे क्या देखा मुझ में? अच्छा तूने सोचा होगा कि मैं कोई वीर हूं। अरे काय का वीर? जरासंध जैसे राजाओं के भय से भयभीत होकर समुद्र की शरणागति में आया। अच्छा तूने जरूर ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूं, सेठ साहूकार हूं, राजा महाराजा हूं। अरे काय का राजा? लोग मुझे ग्वाला कहते हैं, गैया चराने वाला ग्वाला। अच्छा जरूर तूने ये सोची होगी कि मेरे माता पिता कुल खानदान बहुत बड़ा होगा। अरे काय का खानदान? कोई नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है। माता पिता का भी कोई कन्फर्म नहीं कि हूं किसका। अच्छा जरूर तूने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा सुंदर हूं। अरे काय का सुंदर? लोग मुझे कनुआ कहते हैं, काला कहते हैं, श्याम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया। अब ब्रह्मास्त्र चलाया, बोले देखो रुक्मणी बात अभी भी बिगड़ी नहीं है। यदि तुम मुझसे कहो तो मैं आज ही तुम्हारी बात जाकर शिशुपाल से चला दूं। ये कब बोल रहे हैं? जब रुक्मणी से 10 पुत्र और 1 कन्या को उत्पन्न कर चुके, 11 बच्चों को पैदा करने के बाद आज द्वारिकाधीश इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जैसे ही ऐसा कहा, रुक्मणी के हाथों से चंवर गिर पड़ा है। रुक्मणी तो मूर्छित होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी है। भगवान ने सोचा, अरे मैंने तो सोचा था कि मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा, पर मेरी रुक्मणी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। मेरी रुक्मणी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। 4 भुजाएं प्रभु ने धारण कर ली है, रुक्मणी को गोदी में उठा लिया है। एक हाथ से पंखा डुलाने लगे हैं, दूसरे हाथ से जल पिलाने लगे हैं, तीसरे हाथ से बालों को सहलाने लगे हैं, सिर पर हाथ फेरने लगे हैं। 25 मिनट बाद जब रुक्मणी की मूर्छा टूटी तो रुक्मणी ने निवेदन किया, प्रभु आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। बोले ना 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 रुक्मणी, मैं अपराधी हूँ तुम्हारा, मैंने गलत बोल दिया। मुझे क्या पता था कि तुम मूर्छित हो जाओगी। मैं तो सोच रहा था कि मेरी रुक्मणी को गुस्सा आएगा। प्रभु आपने क्या गलत कहा? आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप तो सबके माता पिता है, समस्त जीव जंतु के आप ही तो पिता हैं। आपको किसी माता पिता की आवश्यकता है क्या? आपने कहा कि आप वीर नहीं। किसने कह दिया आप वीर नहीं? बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आप तुरंत युद्ध में परास्त कर सकते हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता। आपने कहा कि आप सुंदर नहीं, तो प्रभु किसने कह दिया आप सुंदर नहीं? आप तो सर्वांग सुंदर है प्रभु, सर्वांग सुंदर है आप। आपकी सुंदरता की महिमा कौन गा सकता है? वेद पुराण सब आपकी सुंदरता का यशोगान करते हैं। कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आप सर्वांग सुंदर है प्रभु, आपकी सुंदरता का वर्णन बड़ा अद्भुत है। यदि थोड़ा सा श्रृंगार आपका कर दिया जाए फिर तो बात ही क्या। आप तो वैसे भी सुंदर हो, लेकिन यदि आपका श्रृंगार हो जाए, यदि आपको थोड़ा सा सजा दिया जाए फिर तो बात ही क्या। आप तो ऐसे लगते हो, रोज ऐसे लगते हैं मेरे ठाकुर जैसे कोई दुल्हा सजा हो। नित्य प्रति आप ठाकुर जी का श्रृंगार करके इनका दर्शन करना, आपको ऐसा लगेगा कि सज धज कर जैसे इन्होंने बारात में जाना।
ऐसे रोज दुल्हे की तरह सजे हुए होते हैं मेरे ठाकुर जी, क्योंकि ये सर्वांग सुंदर है। बड़ा सुंदर भाव है। आओ जरा इस भाव को थोड़ा गुनगुना दें। हो लगे दुहलो सो तुम दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुहलो सो तुम दिलदार सांवरे, लगे दुहलो सो तुम दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, ओ बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहूं हर बार सांवरे, मैं सजाता रहूं हर बार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने हरि बोल।
भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सांवरे। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे तू लो सो तू दिलदार 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 सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हो तेरा किसने किया श्रृंगार। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ऐसा मेरे ठाकुर जी का अद्भुत रूप है। जो भी इस रूप का दीवाना हो जाता है मेरा ठाकुर उसी का ही बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तवत्सल भगवान की बाकी भी हरिलाल की। आओ जरा भागवत के विश्राम में उस प्रसंग का हम दर्शन करें जिस सुदामा चरित्र की कथा का रसपान करने से हमारे हृदय में भक्ति अवतरित हो जाती है। वो सुदामा जी जिनको दुनिया के लोग शायद भिखमंगा समझते हैं, पर एक बात आप स्मरण कीजिएगा, सुदामा जी भिखमंगे नहीं थे। सुदामा जी के लिए श्रीमद् भागवत में बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए गए हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा ही भागवत में है कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए गए मेरे ठाकुर जी का परम मित्र परम सखा जो ब्रह्मवित्तम है, समस्त निधियों से संपन्न है, सारी संपत्ति उसके पास है। सांसारिक संपत्ति नहीं, संसार का ये पैसा नहीं, परमात्मा की भजन रूपी जो संपत्ति है वो सुदामा जी के जीवन में। कि चाह गई चिंता नशि मनवा बेपरिवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा शहंशाह प्यारे वही होता है जिसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है, जो संसार की वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, वो सच्चा शहंशाह। संसारिक अपने बैंक में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दो, उस पैसे का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो दौलत
यहां तो काम आ सकती है, पर आगे वो दौलत काम नहीं आएगी। कबीरा सब जग निर्धना, बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। बाबा कबीर इस दोहे को नहीं लिखते, ये किसके लिए लिखा? बोले जो धनवान तो है, पर परमात्मा के नाम रूपी भाव का धन उसके पास नहीं है, तो वो निर्धन है। उसको आप धनिक नहीं बोल सकते, उसको आप सेठ जी नहीं बोल सकते, साहूकार नहीं बोल सकते, वो धनाढ्य नहीं हो सकता। क्योंकि सच्चा धनवान, सच्चा सेठ तो प्यारे वही है जिसके जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना होता है। सुदामा जी के जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन का खजाना है। पत्नी का नाम है सुशीला। कहने लगी, स्वामी मैंने एक बार आपके श्रीमुख से सुना था कि आपके जो बचपन के मित्र हैं वो आजकल द्वारिका के राजा बने हुए हैं। अरे देवी, बड़ी चोखी याद दिला दी आपने तो मुझे। अरे हम तो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े लिखे, एक ही गुरुदेव के श्रीमुख से हमने शिक्षा ग्रहण करी, एक ही गुरुदेव के श्रीमुख से। अच्छा, सुशीला कहने लगी, स्वामी एक बात पूछूं, एक बात पूछूं? हाँ हाँ देवी पूछो। एक ही गुरुकुल में आप पढ़े, एक ही गुरु के श्रीमुख से आपने शिक्षा ग्रहण करी, आपका जो मित्र है वो इतनी बड़ी स्वर्णमयी द्वारिका का राजा बन गया, और आप सुदामा जी का उत्तर सुनोगे? सुदामा जी ने बड़ा ऊंचा उत्तर दिया है, बड़े तत्व की बात की है, बड़ी गहरी बात की है। देवी, यदि मेरा मित्र द्वारिका का राजा है तो मैं भी अपनी कुटिया का राजा हूं, मैं भी अपनी झोपड़ी का राजा हूं। दूसरे के वैभव को देखकर कभी भ्रमित मत हो जाना, दूसरे के महलों को देखकर कभी भ्रमित नहीं हो जाना। भगवान ने हमारी पात्रता के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार जो हमें दिया है उसमें भी आनंद है। भले ही एसी रूम का कमरा मिल जाए, डल्लब के गद्दे मिल जाए, पर सुख चैन यदि वहां नहीं होगा, प्रेम यदि वहां नहीं होगा, भक्ति आनंद वहां नहीं होगा, तो क्या करोगे उस वैभव से? धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, आंखों में नींद नहीं होगी, मन में चैन नहीं होगा, क्या करोगे उस पैसे से? क्या करोगे उन बड़े बड़े महलों को? पर झोंपड़ी में रहने के बाद भी यदि आपको आनंद आ रहा है तो वो महलों से अच्छी वो झोंपड़ी है। कम से कम उसमें तुम आनंद के साथ तो रह रहे हो, प्रेम के साथ तो रह रहे हो। परिवार का हर एक सदस्य तुमसे बोलता है, तुमसे बात करता है, तुम्हें प्रेम देता है, प्रेम से तुम्हें बुलाया जाता है, सम्मान से तुम्हें बुलाया जाता है। लेकिन ऐसे महलों का क्या करोगे जहां किसी को कोई पूछ नहीं रहा, सब कुछ पड़ा है पर खिलाने वाला कोई नहीं, सारे वैभव है पर उस वैभव में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्या करोगे उस वैभव का? अरे झोंपड़ी में रहकर भी आप सुख ले सकते हो। रोड के किनारे सोने वाले बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वहीं नीचे कुछ मिला तो बिछा दिया, ना मिला तो वैसे ही सो जाते हैं, पर खर्राटे मारकर सोते हैं। लोग बड़े बड़े एसी रूमों में डल्लब के गद्दों पर सोते हैं, पर वहां भी नींद नहीं आती, 4-4 गोलियां खानी पड़ती है तब नींद आती है। क्या करोगे ऐसे जीवन? इतना ऊंचा उत्तर सुनकर सुशीला विचार करती है कि यदि मांगने के भाव से इनको भेजूंगी तो ये कभी जाने वाले नहीं, ये कभी जाएंगे नहीं। पर हाँ, बात को थोड़ा बदला है। स्वामी जी एक बात कहूं, आपका मन नहीं होता अपने मित्र का दर्शन करने का? देवी मन तो खूब होता है, मन तो खूब होता है, पर शास्त्र कहते हैं गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए भेंट ले जाने के लिए। तो घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, क्या क्या भेंट लेकर जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप स्नान पाकर जाने की तैयारी बनाओ। सुशीला यदि चाहती, इतना ऊंचा सुशीला जी का भाव था, इतना ऊंचा व्यवहार था कि बोरियों की बोरियां चावलों की आसक्ति थी, पर समस्या का समाधान इसमें नहीं था। समस्या का समाधान इसमें नहीं था। या चित्वा चतुरान मुष्टिम, सुशीला 4 घरों में गई है, एक एक मुट्ठी चिड़वा सबके यहाँ से मांग कर लाई है। कोई लंबे चावल, कोई छोटे चावल, कोई श्याम चावल, कोई श्वेत चावल। समझ गई द्वारिकाधीश जब इन अलग अलग घरों के चावलों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र की घर की परिस्थिति क्या है। एक कपड़े में पोटली बांधी है, स्वामी जी के पास दी। स्वामी जी मेरी इस छोटी सी भेंट को आप अपने मित्र तक जरूर पहुंचा, भूलना मत। हाँ देवी खूब भजन करना। सुदामा जी चले के दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, हर आश भी अब निराश लगती है। सुदामा जी चले हैं, आंखों से पनारे बह रही है, मन में एक भाव है कि मुझे ठाकुर जी का दीदार होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। नदी पार की, केवट से पूछा भैया यहाँ से द्वारिकापुरी और कितनी दूर है। केवट कहने लगा अरे भैया तुम्हारे शरीर को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने अभी और लग सकते हैं द्वारिकापुरी पहुंचने के लिए। बस वही मान हो गया, मुझे नहीं आना तेरी द्वारिका, 100 बार गरज पड़े तो बुलाना मुझे। आधी धोती नीचे बिछाई, आधी ऊपर ओढ़ी, वही नदी के किनारे सुदामा जी सो गए हैं। मेरे गोविंद विचार करते हैं मेरा मित्र, मेरा भक्त सुदामा तो रूठ गया। जैसे ही सुदामा जी की आंख खुली है, सुदामा जी को मेरे परात्पर प्रभु ने अपनी माया से अपनी द्वारिकापुरी में पहुंचाया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। आते जाते हुए पथिक सब जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे अरे भैया एक बात बताओ, इस नगरी का नाम, बोले विप्र देवता इस नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। अच्छा यहाँ के महाराज का क्या नाम है? बोले राजाधिराज महाराज श्री श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। हे भगवान मेरे कनुआ को कितने ऊंचे ऊंचे संबोधन दिए जा रहे हैं। अब यहाँ कौन जाने कनुआ, ये तो मित्र पुराना नाम है। कनुआ कन्हैया ये सब तो बचपन के नाम है। अब यहाँ तो राजाधिराज है प्रभु, द्वारिकाधीश है, यहाँ कौन जाने कनुआ। अरे अरे भैया एक बात तुमसे कहूं। हाँ हाँ ब्राह्मण देवता कहो, आप उनके द्वार तक मुझे पहुंचा दोगे ना? किनके द्वार तक? बोले जिनको अभी अभी आपने इतने ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाए। अच्छा हमारे अन्नदाता। हाँ ससम्मान सुदामा जी को द्वारिकाधीश के महलों के द्वार तक पहुंचाया है। एक भजन आप सुनते हो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा बदनसीब आ गया है। उसमें जो झांकियां आपको दिखाई जाती है वो सुदामा जी जाते हैं और द्वारपाल धक्का देते हैं, सुदामा जी गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर धक्का देते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब गलत है, वो सब आपको गलत दिखाया जाता है। बंधुओं मेरे परात्पर प्रभु के द्वारपाल कैसे होंगे ये थोड़ा सा विचार कर। जय और विजय जो मेरे प्रभु के द्वारपाल हैं वो किसी संत ब्राह्मण के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि संत और ब्राह्मणों को आने के लिए अनुमति है, उनको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। मेरे द्वारिकाधीश के दरबार में संत और ब्राह्मणों को कोई रोका ही नहीं जाता। जय और विजय ने चरणों में प्रणाम किया है। ब्राह्मण देवता आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कर। हे द्वारपालो मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल पूछने लगे कौन है वो?
बोले वो जो जिनके लिए आप बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे संबोधन लगाते हैं ना, जो यहाँ के महाराज, वही मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने सर से लेकर पैर तक देखा, आंखों में द्वारपाल, आंखों से अश्रु झरने लगे हैं द्वारपालों के। सम्मान दिया है, बिठाया है। ब्राह्मण देवता आप यहीं थोड़ा सा विश्राम करें, हम आपके आने की सूचना अन्नदाता को देकर आते हैं। क्षमा करना, इस समय हमारे अन्नदाता विश्रामावस्था में है, तो ये अपराध हम कर रहे हैं, आप यहीं विराज। दौड़े हैं मेरे द्वारिकाधीश, अपनी पट्ट महिषियों के साथ चौपड़ खेल रहे थे। दूर से ही प्रणाम किया है, अन्नदाता यदि आपके विश्रामावस्था में हमने कोई विघ्न पैदा किया है तो प्रभु क्षमा चाहते हैं। पर परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए। आपके द्वार पर पहरा देते देते हमारा इतना जीवन हो गया, लेकिन आज तक हमने अपने जीवन में कभी ऐसा विप्र, कभी ऐसा ब्राह्मण आपके द्वार पर आता हुआ नहीं देखा। सुदामा जी की परिस्थिति का दर्शन कराया द्वारिकाधीश के शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपा नहीं की नहीं श्यामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बलेक, रहियों चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, शरीर पर एक धोती पहनी हुई है, वो भी 20 जगह से फटी हुई है। चरणों में पहनने के लिए कोई पादुका नहीं है, खड़ाऊं चप्पल नहीं है, नंगे पांव है, बिबाइयां फटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं। हाथों में एक डंडा ले रखा है, वो दुर्बलता के कारण वो भी थर थर कांप रहा है। सर छुपाने के लिए कोई टोपी नहीं है, कृष्ण काया है। मस्तिष्क पर दिव्य तेज छलक रहा है, अद्भुत तेज छलक रहा है, और बार बार आपसे मिलने की याचना कर रहा है। आपको अपना मित्र बता रहा है प्रभु, और ये कह रहा है कि वो मेरे मित्र है और मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में गया है, भगवान दौड़ पड़े हैं, नंगे पांव दौड़े हैं, पीतांबर धरती पर गिर पड़ा है, सारे मंत्री संतरी खंत्री सब पीछे दौड़े हैं। ऐसे द्वारिका में आज कौन आ गया जो द्वारिकाधीश नंगे पांव ही उसको लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। सारी पट्ट महिषियां पीछे दौड़ गई। ऐसा कौन आ गया जो बिना सूचना दिए ही भगवान यहाँ से दौड़ पड़े हैं। दौड़े हैं भगवान, 7 ड्योढ़ियों को पार किया है, सुदामा जी को अपने कंठ से लगा लिया है, अपने हृदय से लगा लिया, अपने बाहुपाश में बांध लिया। यह है सच्ची मित्रता का दर्शन, सच्ची मित्रता का दर्शन। बार बार अपने हृदय से लगाते हैं, बार बार दर्शन करते हैं मुख का। अरे सुदामा, अरे भैया इतने दिनों तक कहाँ रहे। ससम्मान सुदामा जी को अंतापुर में लाया है, अपने स्वर्णमय सिंहासन पर भगवान ने बिठाया है। सुदामा जी को संकोच हो रहा है, अरे अरे भैया तुम यहाँ के राजाधिराज है, अपने आप तुम मेरे चरणों में बैठ रहे हो और अपना सिंहासन मुझे छोड़ दिया। अरे भैया ये अच्छी बात नहीं, कहीं तुम्हारा गौरव कम ना हो जाए, कहीं तुम्हारा वैभव कम ना हो जाए। मेरे गोविंद ने बड़ी ऊंची बात कह दी है, मित्र तेरे जैसे तपस्वी ब्राह्मण के, तेरे जैसे तपस्वी संत के चरणों में बैठकर मेरा गौरव कम नहीं होगा, मेरा गौरव और बढ़ जाएगा, मेरा गौरव और बढ़ जाएगा। कितना ऊंचा सम्मान दिया है, इशारा किया है रुक्मणी को, ऐसा विप्र दोबारा द्वार पर नहीं आएगा। दौड़ी है रुक्मणी, स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर आई है, स्वर्णमयी पात्र रखा गया है। भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथों में लिया है। जैसे ही बिबाइयां फटी हुई देखी, चरणों में कांटे चुभे हुए देखे, तो रुक्मणी तो स्वर्णमयी पात्र में जल लेकर खड़ी है, पर भगवान को किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। भगवान की आंखों से नीर बहने लगा है, आंखों से अश्रुपात होने लगा है, आंसू टपकने लगे हैं और सुदामा जी के चरणों पे गिर रहे हैं। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे गोविंद के अश्रुबिंदुओं ने ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा दिया है। ये मेरा गोविंद है, ये मेरा मधुसूदन है, ये मेरा बांकी बिहारी है। ये जानता है कि आपको जीवन में कौन सा कष्ट है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु कोई और नहीं हो सकते। अपने अश्रुबिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया है, अपने अश्रुबिंदुओं से। रुक्मिणी खड़ी है, सारी रानियां खड़ी हैं। सबने आज से पहले विकट से विकट परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में भी द्वारिकाधीश को कभी रोते हुए नहीं देखा था, पर आज मेरे गोविंद रो रहे हैं। अपने अश्रुबिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं, चरणों को धुला रहे हैं। रुक्मिणी सोच रही है कि भगवान इशारा करते तो मैं जल गिराऊं, पर प्रभु को जल की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तो अपने अश्रुबिंदुओं से ही सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन करा रहे हैं। चरणों में चुभे हुए जब कांटों को देखा है, विवाइयां जब फटी हुई देखी है, तो भगवान ने अपने दांतों से ही सुदामा जी के चरणों के कांटों को निकालना प्रारंभ किया है। दांतों से मेरा गोविंद जानता है कि कांटा तुम्हारे दिल में चुभा है या दिमाग में चुभा है। वो हमारे जीवन के समस्त कांटों को अच्छी तरह निकालना जानते हैं। बस हम उनकी शरणागति में जाने का भाव लाएं, हम उनकी शरणागति में जाने का भाव लाएं। यदि पूर्ण शरणागति भक्त के जीवन में आ जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति भक्त को अवश्य हो जाती है। पूर्ण शरणागति में हम भगवान के पास जाएं। सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कराया, रानियों को इशारा दिया, आशीर्वाद ले लो। सब दौड़ी है। मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं जामवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं मित्रवृंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं नागनजीती प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। 100-150 रानियां जब आशीर्वाद लेकर चली गई, तो दुबले पतले ब्राह्मण थके हारे, अभी तक खाया पिया भी बेचारे ने कुछ नहीं है। अब 100-150 बार हाथ ऊपर नीचे भी किया होगा तो क्या परिस्थिति हुई होगी। अब भव 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 ही बोला जा रहा है, आशीर्वाद भी नहीं दे पा रहे, थक गए। कनुआ अभी और कितनी है भैया? अरे अरे ब्राह्मण देवता आप आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ। ये सब अपनी है क्या? बोले हाँ हाँ ये सब अपनी है। अरे मैंने सोची कहीं पड़ोसियों की भी बुला ली। ना मित्र ना, 16,108 है पूरे, 16,108 है, आप आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी कहने लगे, मित्र इतनी रानियों को यदि आशीर्वाद दूंगा तो कई महीने तो आशीर्वाद देने में ही निकल जाएंगे, और मेरी ब्राह्मणी वहां अकेली है। इसलिए मित्र तुम ही मेरे चरणों में प्रणाम कर दो, आपको आशीर्वाद दूंगा तो आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है कि ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महात्मा इस धरा पर हुए हैं जो परमात्मा तक को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मेरे राष्ट्र का गौरव है। भक्त वत्सल भगवान ने की बड़ा सम्मान प्रभु ने सुदामा जी का किया है। पहली मुट्ठी चावलों के लिए है, भगवान ने अपने मुख में डाला और मन से आशीर्वाद दे दिया, जाओ अनिल इस धरती के एक छत्र सम्राट का जो सुख है, हे सुदामा तेरी झोली में डालता। किसी के सामने कुछ नहीं दे रहे हैं, बस मन से सब कुछ दे रहे। दूसरी मुट्ठी उठाई, मुख में डाला, कह दिया जाओ स्वर्ग के राजा इंद्र का जो सुख है सुदामा जी तेरी झोली में डालता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाई है, मुख में डालने ही लगे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी को चिंता, प्रभु इशारे से बात हो रही है, प्रभु सब कुछ इस विप्र देवता को दे दोगे, ब्राह्मण देवता को दे दोगे, हम 16,108 है, हमें कहां लेकर जाओगे? औरों का परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? आज इतना बरस रहे हो इस ब्राह्मण पर।
भगवान ने भी इशारे इशारे में कह दिया, रुक्मणी अभिमान हो गया ना तुझे मेरी पट्ट महेशी बनने का। सुन, यदि वो ब्राह्मण देवता तेरे लिखे हुए प्रेम पत्र को मुझ तक नहीं पहुंचाता तो क्या आज तू मेरी पटरानी होती? तुझे मेरी पटरानी बनने का सौभाग्य यदि मिला है तो उस ब्राह्मण देवता की कृपा से। इसलिए रुक्मणी, ब्राह्मण मुझे अति प्रिय है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, हे देवी, यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी का वहन करता हूं तो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यदि मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यदि मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, वो इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। यदि मैं तुझ लक्ष्मी का वर्ण भी करता हूं तो देवी वो भी इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। कितना ऊंचा सम्मान ब्राह्मणों को प्रभु ने दिया है। भक्त वत्सल भगवान की ऐसा सुंदर मनोभाव। यहां किसी के सामने कुछ नहीं दिया, गुप्त रूप से सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। त्रिलोक का वैभव, त्रिलोक का सुख सुदामा जी को दे दिया। जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी अपने जीवन में किसी संत ब्राह्मण की निंदा मत करना। जिसने भी अपने जीवन में संत ब्राह्मण की निंदा की है वो गिरा है, वो नष्ट हुआ है, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए हैं, ऐसा भागवत में प्रमाण आया है। लेकिन नाश कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ संत ब्राह्मणों की निंदा करने से, संत ब्राह्मणों के सामने उच्छृंखलता दिखाने से। मैं कथा को विश्रामावस्था में पहुंचाऊं। एक सांब नामक पुत्र को एक बार यदुवंशियों के बालकों ने स्त्री के वस्त्र पहनाई और पेट में कुछ वस्त्र लपेट कर उसे गर्भवती बताकर दुर्वासा जी के सामने खड़ा कर दिया। दुर्वासा जैसे संत इकट्ठे हैं, बोले हे ऋषियों बताओ, ये नारी गर्भवती है, इसके पेट से क्या जन्म लेगा? दुर्वासा जी को क्रोध हुआ कि संतों का अपराध कर रहे हैं, उच्छृंखलता आ गई, हमारा परीक्षण करना चाहते हैं। जाओ, मूसलम कुलनाशनम, इसके पेट से जो निकलेगा वो संपूर्ण यदुकुल को नष्ट करने वाला होगा। मूसल पेट से गिरा, उस मूसल को घिसकर नष्ट करना चाहा। उससे घिसने के बाद जो छोटे छोटे कण समुद्र के किनारे गिरे हैं, फेन के साथ एरका नामक घास में परिवर्तित हो गए। उसी से एरका नामक घास समुद्र के तट पर उत्पन्न हो गई है। अंतिम टुकड़ा जो बचा था उसको समुद्र में फेंका, मछली ने उसको निगला, मछुआरे ने जाल फेंका, मछली फंसी, पेट को चीरा तो चमकता हुआ वो लोहे का टुकड़ा निकला है, उसको अपने बाण की नोक में लगाया। यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, लड़ते लड़ते बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र चलने लगे। सारे अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो उसी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे जहां ये एरका नामक घास उत्पन्न हुई थी। उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जिसको भी घास लगती है उसका ही प्राणांत। बचे वही जो परमात्मा के उपासक थे, परमात्मा के जो भक्त थे, वही यदुवंशी बचे। वज्र नाम के साथ उनको वृंदावन पहुंचाया गया। 16,108 पटरानियों को अर्जुन की सुरक्षा में भेजा। द्वारिकापुरी से 9 किलोमीटर दूर एक गोपी तालाब है, जिस गोपी तालाब में भगवान ने अपने हाथ के मैलों से, हाथ के मैल से, हस्त कमल के मैल से फूल भीलों को प्रकट किया। अर्जुन के साथ युद्ध करवाया। अर्जुन युद्ध में परास्त हो गया। अर्जुन से अपनी 16,108 रानियों का हरण करवाया और उसी गोपी तालाब में समाहित कराकर उन्हें अपने वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराई। प्रभु की लीला। आज सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, ठीक 12 किलोमीटर पहले एक जगह आती है भालका नामक तीर्थ। जिस भालका नामक तीर्थ में अर्धशयनावस्था में भगवान अपनी लीलाओं का संभरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उसी समय उसी भील ने, जिसने अंतिम टुकड़ा अपनी बाण की नोक में लगाया था, ठीक 4 किलोमीटर दूर समुद्र किनारे से अपने उस बाण को छोड़ा। वही बाण मेरे प्रभु के पैर के तलवे में लगा। आह की आवाज निकली, भील दौड़ा, देखा तो आगे प्रभु चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मुझसे अपराध हो गया। बोले नाना, ये मेरी ही लीला थी, मेरी ही व्यवस्था थी। अपने से पहले इसको परम धाम की प्राप्ति कराई। स्वर्ग से टकटकी बांधकर देवता लोग देख रहे हैं।
कि भगवान कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे। एक दिव्य ज्योति भगवान के हृदय कमल से निकली है और वही दिव्य ज्योति भागवत में समाहित हो गई है। बंधो, परमात्मा इस धरती को छोड़कर कभी नहीं जाते। भागवत का एक एक शब्द मेरे राधा माधव का दर्शन कराता है। मेरे ठाकुर जी का श्री विग्रह ही श्रीमद् भागवत है। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन याद करो 7 दिन पहले एक संत का अपराध तुमने किया। एक संत का अपराध किया, मरा हुआ सर्प तूने शमीक जी के गले में डाला और शमीक जी के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें 7वें दिन मरने का शाप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलांगारः चोदितो में ततद्रुहम्। 7वें दिन मरने का तुम्हें शाप दिया। तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके गंगा के पावन तट पर आए। मैंने तुम्हें भागवत कथा प्रारंभ करवाई। मैंने संपूर्ण भागवत कथा तुम्हें सुनाई। हजारों प्रश्न तुमने मुझसे पूछे। अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं कि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वो तक्षक आएगा, तुम्हें डंक मारेगा, पर क्या तुम मरोगे? जितना संक्षिप्त परीक्षित ने पूछा था कि गुरुदेव जल्दी मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, उतना ही संक्षिप्त सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित खड़े हुए हैं, दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके द्वारा सुनाई गई कथा से मैंने ये जान लिया है कि मेरा जब जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं मरूंगा क्यों? मरता तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा का न जन्म होता है ना ही आत्मा मरती है। शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है, शरीर ही बंधन में जाता है, शरीर की ही मुक्ति होती है। आत्मा तो नित्य है, मुक्त है, शुद्ध है, शाश्वत है, दिव्य है, चिन्मयी है। वो तो जीवन मुक्त है। सुखदेव जी खड़े हो गए, आशीर्वाद दिया। राजन, मैंने समझ लिया कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुमने आत्मसात कर लिया। सुखदेव स्वामी यहाँ से निर्गुण ब्रह्म की साधना में चले हैं। जनमे जी जो परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र है, उन्होंने अपने पिता का रक्षण करने के लिए 9 मंजिला महल खड़ा किया है, पर जब मौत आती है तो कहीं भी छुप जाओ, फिर बच नहीं सकते। तक्षक आया है, कश्यप नामक ब्राह्मण के साथ संवाद हुआ, लेकिन कश्यप नामक ब्राह्मण को यहाँ से तक्षक जी ने वापस लौटा दिया। और तक्षक अपने कार्य को पूरा करने के लिए, संत के वचन को पूरा करने के लिए एक छोटे से कीट के रूप में प्रवेश करता है। जब तक्षक के सामने वो समय आया है, वही छोटा सा कीट विकराल तक्षक का रूप धारण करता है और परीक्षित को डंक मारता है। अब एक बात समझने की है, जिसने भागवत कथा सुन ली उसका मरण नहीं होता, ये भागवत प्रमाण है। फिर तक्षक ने परीक्षित को डंक मारा तो परीक्षित की मृत्यु? बोले नहीं। परीक्षित के शरीर से भागवत कथा को श्रवण करने से आत्मा तो पहले ही निकल चुकी थी, जो परमात्मा में विलय हो चुकी थी। क्योंकि जो भागवत कथा सुन लेता है उसका मरण नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है, उसकी परम मुक्ति हो जाती है। तक्षक ने तो यहाँ परीक्षित की मिट्टी को, इस शरीर को डंक मारा है। ये शरीर तो मिट्टी है, जला दोगे तो राख बन जाएगा, दफना दोगे तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और पानी में बहा दोगे तो बहकर नष्ट हो जाएगा। इस शरीर की गतियां तो ऐसी ही है भैया, पर जो भागवत की कथा सुन लेता है उसकी परम मुक्ति होती है, सायुज्य परमात्मा का धाम उसको प्राप्त हो जाता है। बोले भागवत भगवान की। ऐसी है ये भागवत की कथा। श्रीमती प्रोमिला देवी एवं श्रीमान सुरेश जी ने अपने श्रीनिवास में भागवत की ये कथा करवाई। 21 पीढ़ियों को उतारता है जिसके यहाँ भागवत की कथा होती है। 7 अपने कुल की, 7 अपने ससुर कुल की और 7 अपने मातुल पक्ष की। 21 पीढ़ियों का वो भक्त धारण करता है जिसके घर में भागवत की कथा होती है। हर एक पाप संताप को ये कथा मिटाती है, हर एक दोष को ये कथा मिटाती है। चाहे गृह दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे पितरों का दोष हो, चाहे अन्य देवी देवताओं का दोष हो, सारे दोषों को ये कथा मिटाती है। ये इस कथा की सामर्थ्य है, ये इस कथा की ताकत है। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं जो इस कथा के सामने टिक जाए। दुनिया का कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं जो इस कथा के सामने टिक जाए। यदि आपकी निष्ठा है, यदि आपका विश्वास है, तो इस कथा के सामने सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें साक्षात ठाकुर जी की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाती है।
ऐसी ये कथा धन धान्य की वृद्धि कराती है, ऐश्वर्य देती है। जब तक हम इस संसार में जीते हैं तब तक भी हमें सुख देती है और मरणोपरांत हमें पूर्ण मुक्ति दिलाती है। ठाकुर जी के धाम की हम सभी को प्राप्ति करा देती है। ये ऐसी कथा यदि कोई श्रद्धा से करे, यदि कोई विश्वास से करे, यदि कोई प्रेम से करे, तो हमारे यजमान परिवार ने बड़े ही सुंदर भाव से, बड़े ही अपने सानंद भाव से, अपने मस्ती में रहकर, आनंद में रहकर इस कथा को करवाया। बड़ा ही बहुत ही अच्छा परिवार है ये, चाहे इनके बच्चे हो, चाहे ये अपने आप हो। मैंने नहीं देखा कि इनके मन में कोई छल कपट हो। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में 7 दिनों तक लगे रहे अपनी अपनी सेवा में। तो इस पूरे परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। मेरे ठाकुर जी इस परिवार की हर एक इच्छा को पूरा करे। जो भी इस परिवार के रुके हुए कार्य है, उन कार्यों को मेरे बांके बिहारी सरकार, मेरे भागवत भगवान पूर्ण करें। और जिन जिन भक्तों ने भी इस कथा का आश्रय लिया है, उन सभी भक्तों का भी कल्याण भागवत भगवान करें। आओ जरा मैं भागवत के अंतिम मंत्र का गान करूं। सभी अपना अपना सर ढकेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ भागवत के अंतिम मंत्र का गान करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है आरती की ओर चलेंगे। आओ जरा सानिंद भाव से हाथ जोड़कर मेरे साथ साथ आप सभी भागवत के अंतिम मंत्र का गान करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे मेरे ठाकुर जी, आपकी ये कथा हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं।